केजरीवाल देरी से जांच में शामिल हुए हैं, जिसके कारण अन्य आरोपियों से पूछताछ से लेकर गिरफ्तारी तक में देरी हुई है। हाई कोर्ट ने कहा, केजरीवाल के जांच में शामिल नहीं होने के कारण अन्य आरोपी, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं, भी प्रभाव पड़ा। केजरीवाल के जांच में शामिल नहीं होने से एक तरह से अक्टूबर 2023 से जांच में देरी हुई है। हाई कोर्ट ने कहा, यह सब तब हुआ जब ईडी लगातार केजरीवाल को जांच में शामिल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनके नाम का उल्लेख अप्रूवर समेत कई गवाहों के बयानों में सामने आया था। लेकिन केजरीवाल ने करीब 6 महीने से किसी न किसी बहाने से जांच में शामिल होने में देरी की। कोर्ट ने साफ किया है कि राजनीतिक दलों को पीएमएलए के दायरे में लाया जा सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2(f) के अनुसार राजनीतिक दल की परिभाषा यह है कि एक राजनीतिक दल का अर्थ व्यक्तियों का संघ या निकाय है। साउथ ग्रुप से अपराध की आय के तौर पर रिश्वत ली गई थी और इसे गोवा चुनावों में खर्च किया गया था। इस मामले में अपराध की आय की वसूली बहुत कम मायने रखती है। अप्रूवर के बयानों पर आक्षेप लगाना न्यायिक प्रक्रिया पर आक्षेप लगाने के बराबर है। अप्रूवर के खिलाफ केजरीवाल की दलील पर हाई कोर्ट ने कहा, माफी देने के तरीके या अप्रूवर का बयान दर्ज करने के तरीके के बारे में संदेह करना न्यायिक प्रक्रिया पर आक्षेप लगाने के समान है। किसी अप्रूवर का बयान दर्ज करना या माफी देना जांच एजेंसी का क्षेत्र नहीं है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों का पालन करता है। यदि आप क्षमा की प्रक्रिया पर दोषारोपण करते हैं, तो आप जज पर दोषारोपण कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा, अप्रूवर ने शुरू में तथ्य छुपाए होंगे, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ऐसे में यह उनके बयानों को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का आधार नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी आरोपी को बाद में अपनी गलती का एहसास हो सकता है और वो कानून के अनुसार माफी हासिल करने के बदले में सही तथ्य बताने की पेशकश कर सकता है। कोर्ट ने कहा, यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है। यह आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं हो सकता है। यह अदालत आम आदमी के लिए अलग और लोक सेवक के लिए अलग कानून पर नहीं चलेगी। कानून के तहत एक न्यायिक अधिकारी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए जिम्मेदार होता है और वही यह तय करता है आरोपी को वादा माफ गवाह बनाया जाए या नहीं। बिना इस प्रक्रिया को चुनौती दिए यह कहना कि इस मामले में आरोपी को ईडी की तरफ से माफी दे दी गई, न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने जैसा है। यह पूरी प्रक्रिया कानून से संचालित होती है, न कि किसी सरकार या जांच एजेंसी की ओर से। तो आप स्वीकार रहे हैं कि योजना का हिस्सा थे? कोर्ट ने कहा, यदि डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, केजरीवाल के वकील, का दावा है कि अप्रूवर बनने वाले गद्दार हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि वे एक ही योजना का हिस्सा थे। इस न्यायालय को आश्चर्य है कि यदि सीनियर वकील सिंघवी वर्तमान मामले में अप्रूवर को जयचंद कहते हैं, तो यह कहने के समान होगा कि अप्रूवर गद्दार बन गए हैं और आगे यह स्वीकार करना होगा कि वे भी उस कथित योजना के हिस्सा थे। क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि अप्रूवर और याचिकाकर्ता केजरीवाल इसका हिस्सा थे। हालांकि यह कोर्ट इस तर्क पर आगे विचार नहीं करेगा। कोर्ट का कहना था कि कौन किसे टिकट देता है और कौन किसे चुनावी बॉन्ड के जरिए धन दान करता है, यह इस अदालत के लिए चिंता का विषय नहीं है। इस न्यायालय को कानून और सबूतों को अपने समक्ष उसी रूप में लागू करना आवश्यक है जैसा वो है और इस केस में है। कोर्ट ने कहा, अप्रूवर के बयानों की सच्चाई ट्रायल फेज में तय होगी। उस कथन का साक्ष्यात्मक मूल्य उस ट्रायल स्टेज में लोअर कोर्ट में तय होगा। जब याचिकाकर्ता के खिलाफ अभियोजन की शिकायत भी दर्ज नहीं की गई है, तो यह अदालत ट्रायल कोर्ट के स्थान पर कदम नहीं रख सकती है
और रिट क्षेत्राधिकार में मिनी ट्रायल नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी से एक दिन पहले ईडी ने केजरीवाल का बयान दर्ज किया था, जिसमें प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने के दावे पुख्ता हुए थे। इस कोर्ट ने केस फाइल को देखा। इसमें कुछ अन्य बयान भी हैं, जो अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 की अवधि के बीच दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक बयान 20 मार्च 2024 को दर्ज किया गया। इसमें प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की भूमिका सामने आने का जिक्र किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी थी,